जैसे ही गर्मियां शुरू होती है तो एक सबसे बड़ा सवाल हमारे पास आता है कि हमारे घर के एयर कंडीशनर को चलाने के लिए कितने सोलर पैनल हमें चाहिए। एयर कंडीशनर को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड टाई सिस्टम लगाते हैं तो वहां पे आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको अपने 24 घंटे के बिल को देखना है कि आप 24 घंटे में कितनी बिजली की खपत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने ग्रिड टाई सिस्टम अपने घर पे 3 किलोवाट का लगवाया हुआ है जिससे 15 यूनिट बिजली बनती है और आप अपने घर के ऊपर लगभग 20 यूनिट खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 जो यूनिट आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं वो ग्रिड से लेनी पड़ रही है, उसका बिल आपको भरना पड़ेगा। अगर आपको वो भी जीरो ही करना है तो यहाँ पे 1 किलोवाट के पैनल आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो आपके सोलर पैनल से 20 यूनिट के करीब बिजली मिलेगी। ऐसे में आपका बिजली का बिल ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा और आपका एयर कंडीशनर भी चल जाएगा। तो ग्रिड टाई के अंदर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली आप सोलर पैनल बढ़ा सकते हैं। अगर अभी भी आपके घर पे सब्सिडी वाला सिस्टम आपने लगाया है, एसी आप चला रहे हैं और यहाँ पे अगर अभी भी आपका बिजली का बिल आ रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अभी भी आपका लगभग 3000 रुपए के करीब बिजली का बिल आ रहा है और आप पे सब्सिडी वाला सिस्टम भी लगाया है, तो अब आपको 3000 रुपए का बिल कम करने के लिए 3 किलोवाट के सोलर पैनल और चाहिए। और अब आपको ये देखना है कि आप कैसे 3 किलोवाट के सोलर पैनल और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये तो आप अपने घर के अंदर जो सोलर सिस्टम आपने लगाया है उसका आप इन्वर्टर चेंज करके सैमसंग लोड बढ़वा के सोलर पैनल बढ़ा सकते हैं, या आप अलग से ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा के 3 किलोवाट के सोलर पैनल को और यूज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है ऑफ ग्रिड के अंदर, तो वहां पे आपको इन्वर्टर बैटरी को भी देखना जरूरी है, क्योंकि आपका एसी ऑफ ग्रिड के अंदर इन्वर्टर पे चलेगा। यहाँ पे आपकी सोलर पैनल से आने वाली पावर बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज होगी और लोड को भी चलाने के लिए यूज होगी, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपने एयर कंडीशनर की पावर कंजप्शन का पता करना है कि जब वो चलता है तो कितना मैक्सिमम वोट वो ले सकता है। जैसे कि मेरे एसी की बात करूं तो 1 टन का जो एसी है वो लगभग 1400 वोट पावर लेता है जब वो स्टार्टिंग में चलता है। उसके बाद में धीरे धीरे 1 किलोवाट पे आ जाता है, देन 700-800 वोट पे, देन 400 वोट तक ये मिनिमम चला जाता है। उसके बाद में कंटिन्यू 400 वोट पे ही चलता है, चाहे मैं इसको कितने भी टाइम तक लंबा चलाऊं। तो यहाँ पे अब मेरे को ये देखना है कि 1400 वोट का लोड चलाने के लिए मेरे पास में कम से कम 2 किलोवाट लोड कैपेसिटी हैंडल करने वाला इन्वर्टर चाहिए। जैसे कि यूटीएल गामा 3400 है, वो 2 किलोवाट के अराउंड लोड हैंडल कर लेता है। अब 1 टन का एसी मैं इस इन्वर्टर के ऊपर बड़े ही इजिली चला सकता हूं। अब बात आती है कि सोलर पैनल कितने लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्वर्टर हमारा 3 किलोवाट सपोर्ट करता है और 2 बैटरी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आपको दिन में ही अपना एसी चलाना है तो यहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि जो पूरे दिन की पावर कंजप्शन है एसी की वो पता करेंगे। मान लीजिए 10 यूनिट आपके एसी ने पूरे दिन में ले ली है, तो यहाँ पे अब आपको 2 किलोवाट के पैनल चाहिए जो कि पूरे दिन में 10 यूनिट बिजली बना देंगे। बट अब आपको इसके साथ में बैटरी को भी चार्ज करना है, तो आपको बैटरी को जितनी पावर चाहिए चार्ज होने के लिए उतने पैनल एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। जैसे कि 2 किलोवाट के पैनल आपने लगा दिए एसी के लिए जो कि एसी यूज करेगा, और यहाँ पे 2 बैटरी है तो कम से कम 4 यूनिट ये बैटरी चार्ज होने के लिए भी लेगी, तो 1 किलोवाट के और पैनल यहाँ पे चाहिए। यानी कि टोटल 3 किलोवाट के पैनल जब आप लगा देंगे तो आपकी बैटरी भी फुल चार्ज होगी, आपका एसी भी चल जाएगा। यानी कि रात को अगर आपको घर का एसी के अलावा कोई लोड चलाना है तो आपके इन्वर्टर पे चल सकता है। बट यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, क्योंकि सभी के एसी सेम पावर नहीं लेते हैं। यहाँ पे अगर मेरा एसी 1400 वोट पे चल रहा है तो शायद आपका 1600 वोट तक भी ले रहा हो। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी का है तो क्या पता 2 किलोवाट तक की भी पावर ले रहा हो। इसीलिए लोग यहाँ पे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो अगर आपको अपना एसी सोलर पैनल के साथ में चलाना है तो ऑफ ग्रिड के अंदर आप सिंपली सबसे पहले छोटे सेटअप से शुरू करके और आपको धीरे धीरे बढ़ाना होगा, तभी आपको एक सही आपके लिए पता चल पाएगा। जैसे कि मैंने अपने घर पे पहले 5 किलोवाट का यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम लगाया, जिसके ऊपर 3 किलोवाट के हमने पैनल को कनेक्ट किए थे, और आपने काफी वीडियोज में भी देखा होगा कि 3 किलोवाट के हमने पैनल कैसे लगाए हुए हैं। देन वहां पे दिक्कत आ रही थी रात को एसी चलाने में, क्योंकि रात को जब एसी चलता है तो एक 5 किलोवाट आवर्स की जो बैटरी है वो काफी जल्दी डिस्चार्ज हो रही थी। तो ऐसे में फिर मैंने एक और वहां पे 5 किलोवाट आवर्स की लिथियम बैटरी लगा दी, तो वहां पे अब मेरे पास में टोटल 10 किलोवाट आवर्स की लिथियम बैटरी हो गई, यानी कि 10 यूनिट उसके अंदर स्टोर हो सकती है। तो दिन में तो मेरा एसी लगभग 3 किलोवाट के पैनल से इजीली चल रहा था, बट रात में चलाने के लिए अब मेरे को एक्स्ट्रा पैनल चाहिए, क्योंकि बैटरी को भी चार्ज करना पड़ रहा है। देन मैंने 2 किलोवाट के पैनल और ऐड कर दिए। अब 2 किलोवाट के पैनल से मेरी बैटरी भी चार्ज हो रही है, 3 किलोवाट के पैनल से मेरे दिन में एसी चल रहा है, तो टोटल 5 किलोवाट का यहाँ पे मेरा सेटअप है। बट यहाँ पे बैटरी बैंक 10 किलोवाट आवर्स का है, तो ऐसे में 24 घंटे मेरा एसी बिल्कुल फ्री चलता है। तो इस तरह से आपको पहले एसी की सही कंजप्शन को पता करके अपने लिए सिस्टम तैयार करना होगा। अगर आपको अपने एसी की कंजप्शन पता है 24 घंटे में कितनी बिजली लेता है और मैक्सिमम कितने वोट तक ये जाता है, तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम भी आपके लिए एक सही सिस्टम सजेस्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।